भारत के डी गुकेश यहाँ पर रोमानिया में चल रहे सुपर बैट चेस क्लासिक में पांचवें राउंड में सामना करने वाले हैं क्रिस्टोफर यान डूडा का। डूडा वो खिलाड़ी हैं जो कि गुकेश की मदद कर रहे थे विश्व चैंपियनशिप की तैयारी में। दोनों के बीच रैपिड और ब्लिट्ज में 200-250 से ज़्यादा मुकाबले इन दोनों ने एक दूसरे को खेले हैं। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि गुकेश की इस टूर्नामेंट में शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है। प्रज्ञानंदा से जीत रहे थे, जीत नहीं पाए। अब्दुल सत्तारों से बेहतर थे, वहाँ भी नहीं जीत पाए। फिर बोगदान डेनियल से जीती बाजी नहीं जीत पाए और हारते हारते बचे। और उसके बाद मक्सिम लाग्रेव से हार गए। और फिर उनके सामने कौन आता है? वो खिलाड़ी जो उनको बहुत अच्छे से जानता है, जो उनके गुण दोष को पहचानता है, और ऐसा कोई जिसने आपकी बहुत मदद की है, उसके खिलाफ खेलना कभी भी आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर यूरोपियन चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हैं, वो खुद उन्होंने पहली चाल चली है। हालांकि गुकेश ये चाल वापस लेने वाले हैं। देखते हैं कि गुकेश E4 चला था उन्होंने, गुकेश क्या चलने वाले हैं अपने मैच में। मैच कुछ ही क्षणों में मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होती हुई, और गुकेश ने, देखते हैं क्या खेलेंगे गुकेश यहाँ पे। पहली चाल E4 या D4? D4 खेल करके गुकेश ने शुरुआत करी है यहाँ पर। और देखते हैं डूडा क्या खेलते हैं। D5 खेल दिया है डूडा ने। डूडा को पिछला मैच हमने देखा है उनको अरोनियन के खिलाफ जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। C4 खेल दिया है यहाँ पर गुकेश ने। तो दोनों ये खिलाड़ी हैं जिनको पिछले मैच में हार मिली थी। E6 यहाँ पर खेलते हुए डूडा। तो अभी तक तो QGD के ही आसार दिख रहे हैं। नाइट C3, अगली कुछ चालों में समझ में आएगा कि ये खेल किस दिशा में आगे जा रहा है। यस, यहाँ पर बिशप E7 तो QGD होता हुआ यहाँ पर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। और गुकेश देखते हैं कि यहाँ पर क्या वेरिएशन चुनते हैं। नाइट F3, आजकल हमने एक्सचेंज वेरिएशन बहुत फैशन में देखा है, बट देखते हैं कि गुकेश किस वेरिएशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर घोड़ा बाहर आता हुआ F6 पर डूडा का। नाइट F6 यहाँ पर। देखते हैं गुकेश की अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। गुकेश ने खेल दिया है बिशप F4 निकाला है, स्टाइल से बिल्कुल बाहर उन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि QGD का बिशप G5 वेरिएशन नहीं खेल रहे हैं, वो बिशप F4 वेरिएशन खेल रहे हैं। कासल किया है यहाँ पर। बिशप F4 रहने से आपको हमेशा इस डायगोनल पर अपोनेंट को थोड़ा सा प्रेशर रहता है और उसको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। गुकेश E3 करते हुए तो जो सबसे सामान्य स्ट्रक्चर हो सकता था वही किया है गुकेश ने, सॉलिड रखते हुए फिलहाल। और यहाँ पर B6 क्वींस इंडियन जैसा सेटअप जो है वो अख्तियार करते हुए, और एक्चुअली में एक क्वींस इंडियन जैसा लगभग कन्वर्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। B6 किया है डूडा ने। गुकेश रुक C1 लेकर के आते हुए। तो जो सबसे आप जब भी क्वीन पॉन ओपनिंग कोई भी खेलें तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि डेवलपमेंट आप कैसा कर रहे हैं वाइट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। C5 यहाँ पर किया है डूडा ने, और सेंटर से स्ट्राइक करते हुए। और QGD या क्वींस गैम्बिट, आप क्वींस डिक्लाइन जिसको बोलें यहाँ पर, और QGD में जो हम बोलें तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि काफ़ी सॉलिड ब्लैक भी रहता है। यहाँ पर गुकेश ने C5 पर एक्सचेंज किया है, D/C5 यहाँ पर मारा है, B/C5 यहाँ पर मारते हुए डूडा। और गुकेश यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए, गुकेश ने यहाँ पर बिशप D3 निकाला है उन्होंने बाहर, कैसल करने की तैयारी यहाँ पर। और डूडा यहाँ पर नाइट C6 लेकर के आते हो। तो अभी तक स्थिति लगभग बराबर ही नज़र आ रही है। ज़रूर आप यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा सा इनबैलेंसेस है। A7 पे पॉन, C5 तो फाइन है, सेंटर फाइन है क्योंकि सपोर्ट है वहाँ पे प्रॉपर। और गुकेश यहाँ पर कैसल करते हो तो आप स्लाइड बेटर वाइट को बोल सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो वाइट आपको, गुकेश आपको थोड़ा बेहतर तो नज़र आएंगे यहाँ पर। लेकिन बिशप A6, लेकिन डूडा वो खिलाड़ी हैं जो जानते हैं किस तरह से काउंटर अटैक लेना है। और फिलहाल C4 के पॉन पर प्रेशर बनाते हुए गुकेश C/D5 यहाँ पर मारते हुए। यहाँ पर शायद बिशप भी एक्सचेंज 4C है, तो बिशप D3 जो है वो यहाँ पर शायद सीधा सीधा आएगा यहाँ पर। यस, डूडा ने बिशप D3 मार दिया है, गुकेश ने क्वीन D3 भी मार दिया है। तो मोहरे लगातार अदला बदली जो है उनकी हो रही है यहाँ पर। और अब डूडा को D5 का पॉन मारना है, देखते हैं क्या करते हैं। नाइट से मारा उन्होंने, पॉन से नहीं मारा। इससे आप देखिए कि आइसोलेटेड हो रहा है पॉन। हालांकि यहाँ पर गुकेश को शायद एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि उनका बिशप भी निशाने पर है। तो अल्टीमेटली क्वीन यहाँ पर, ओके, पॉन D5। तो क्या यहाँ पर पॉन D5 मारेंगे डूडा नाइट D5 के बाद, या क्वीन D5 मारते हुए? ओके, तो एक्टिविटी को महत्व देते हुए यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि एक्टिविटी को महत्व दे रहे हैं। और अभी वो बोल रहे हैं कि चलो क्वीन भी लड़ना चाहते हैं क्या आप,
और गुकेश जो हमेशा करते हैं क्वीन B1, बोले क्वीन तो नहीं लड़ूंगा भाई, ये तो आपसे इतना तो लड़ लड़ के आपने सीख ही लिया होगा। और यही कई बात होता है, खिलाड़ी भी सामने वाला जानबूझ के ऐसी चालें खेलता है, उसको पता है कि भाई ये तो क्वीन तो एक्सचेंज करने से रहा है। यहाँ पर E5 करके बिशप पर अटैक किया है। देखते हैं कि बिशप G3 ओनली मूव है मेरे ख्याल से, इस पर तो ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं। बिशप G5 उतना यूज़फुल नहीं लगता, अपोनेंट को फ्री में F6 मिलेगा। बिशप G3, अब इस पोजीशन में एक्चुअली कमाल की बात है कि एक्चुअली वाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है, आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉन भी है इस तरफ, बट ये पॉन अलग अलग है अपोनेंट की, लेकिन आपका बिशप काम नहीं कर रहा है। तो यही बिशप अगर C3 में होता है तो गुकेश का पोजीशन बहुत बेहतर हो सकता था। क्वीन E6 पीछे की तरफ उन्होंने लिया है, डी फाइल को खाली किया है, वहाँ पे अपने रुक को लाने की तैयारी है बहुत जल्दी मेरे ख्याल से। गुकेश ने H4 किया है, यहाँ पर थोड़ा सा हिलने डुलने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिशप के साथ, G5 पे जगह बनाना है नाइट को जंप करने के लिए। यहाँ पर डूडा ने मना कर दिया, भाई G5 तो नहीं आने देंगे आपको, तो F6 कर दिया है डूडा ने। यहाँ पर गुकेश पूरा फोकस करते हुए, इस टूर्नामेंट में एक भी जीत नहीं मिली है विश्व चैंपियन गुकेश को। H5 मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्री स्टाइल चेस में जो असफलता मिली है उससे कॉन्फिडेंस में फ़र्क तो पड़ा ही होगा। यहाँ पर रुक F8 आते हुए, और ये होता है, ये कॉमन है, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, अगर आपको किसी भी फॉर्मेट में असफलता मिलेगी तो उसकी झलक आपको दूसरे फॉर्मेट में ज़रूर नज़र आएगी। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हर किसी को याद में रखना चाहिए कि 18 साल के हैं गुकेश यहाँ पर, रुक F1 यहाँ पर आते हुए, और शायद अब 19वें पड़ाव के बेहद करीब होंगे, बट 18-19 साल का लड़का है गुकेश, अभी बहुत टाइम पड़ा है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और वो कर भी लेंगे। रुक इंटू D1 यहाँ पर, और यहाँ पर रुक इंटू D1। एक सबसे बड़ी बात होती है खुद को इंस्पायर करे रखना, और इस एज में गुकेश, मुझे लगता है कम से कम 10 साल तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ताकत एनर्जी रहने वाली है। E4 यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ, और नाइट को चैलेंज किया है यहाँ पर गुकेश ने। नाइट D2 यहाँ पर हटते हुए गुकेश। और एक और बात हम कहें कि अगर मान लीजिए गुकेश विश्व चैंपियन है, मान लीजिए थोड़ा अच्छा खराब खेलते भी हैं, तो वो बोलेंगे ठीक है भाई, विश्व चैंपियन तो मैं ही हूँ ना, वो मैंने ही जीता है। रुक D8 यहाँ पर, तो अल्टीमेटली आप आइए लड़िए मेरे से, और मैं तब देखूंगा, तब आपसे बात करूंगा। नाइट F1 यहाँ पर गुकेश जाते हो। गुकेश की एक जो काबिलियत रही है हमेशा से, भले थोड़ा सा भी आप चाहें कि वो मिस कर रहे होंगे, परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रहा है। नाइट B4, गुकेश मोहरों को बहुत अच्छे तरीके से सेटल डाउन करते हैं, मोहरों को। यहाँ पर नाइट B4, यहाँ पर डूडा का नाइट बेहतर तरीके से D3 की तरफ आता हुआ भाई। यहाँ पर रुक इंटू D8, गुकेश ने बोला नहीं, पहले तो रुक को बाहर कर देते हैं, इससे पहले कि रुक बंद हो जाए। यहाँ पर बिशप D8, और ये इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल गुकेश क्या करेंगे। ओह, खूबसूरत चाल, क्वीन D1, बिशप पर नज़र है उनकी। वो बोल रहे हैं आप नाइट A2 मारते हो तो मारो, फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं आपका ऊँट मार दूंगा, तो आपको पहले अपना ऊँट बचाना पड़ेगा। डूडा ने बिशप B6 खेला है यहाँ पर, ऊँट को बचाते हुए यहाँ पर। और अगली चाल गुकेश की महत्वपूर्ण होगी, देखते हैं क्या खेलते हैं गुकेश यहाँ पर। गुकेश ने खेला है नाइट D2, वो बोल रहे हैं अभी भी कि आपको A2 मारना है तो मार लीजिए, क्या बात है। अच्छा, शायद A2 पे जवाब आएगा क्वीन B1 और फिर आप E4 मार लेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग है। और डूडा ने A2 मार लिया, डूडा बोले कि हम मार लेते हैं वो। तो ये गुकेश ने कुछ नाइट को कोने पे, ओ H6, एक और पॉन सेक्रीफाइस, दूसरा पॉन सेक्रीफाइस 2 चालों में। गुकेश बोल रहे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो डूडा जीतने नहीं देंगे। पॉन इंटू H6, डूडा बोल रहे कोई दिक्कत, डूडा ने दोनों बार पॉन मार लिए। गुकेश क्वीन H5 लेके आते हुए, वो बोल रहे कि मैं आक्रमण करूंगा। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, दोनों एक लाइन में, क्वीन कभी हटा और चेक वैक से नाइट भी मर सकता है। तो उन्होंने किया F5, डूडा ने लेकिन बोला कि मैं पॉन बचा लूँगा, मैं पॉन नहीं दूंगा आपको, आपने 2 पॉन दिए हैं, आप साबित करिए कि आपका जो पॉन है वो देना सही था। ओ, यहाँ पर गुकेश ने नाइट C4, गुकेश यहाँ पर नाइट आप देखिए कि ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए मार लीजिए, और आप मारते हो तो 2 चाल में चेकमेट हो जाएगी। और यहाँ पर इस तरह से मेट लगी हुई है, तो वो नाइट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डूडा ने क्वीन F7 खेल दिया, डूडा बोले मेरे को नहीं चाहिए, तो कम से कम 1 पॉन की रिकवरी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब अगर क्वीन इंटू C4 मारते हैं तो क्या होगा। मार लिया डूडा ने क्वीन इंटू C4, गुकेश क्वीन G5 खेलते हुए। गुकेश को शायद परपेक्चुअल खेलना होगा यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। 2 पॉन दिए, नाइट दिया है, 1 पॉन ही वापस मिला है सिर्फ।
बहुत संभल के खेलना होगा। किंग इंटू F7, एक पॉन और, तो पॉन तो समझ लीजिए कि बराबर हो गए दोनों के 4-4, लेकिन पूरा मोहरा गायब है बोर्ड से अभी। क्वीन F5 चेक, किंग E7 खेला है यहाँ पर डूडा ने, या खेलेंगे शायद अभी। यहाँ किंग E7 अभी, पर ओनली मूव क्वीन E7 ही है, खेलना वही होगा किंग E7 यहाँ पर। यस, और ये गुकेश को एक और पॉन मिल रहा है, लेना तो पड़ेगा। समझ लीजिए क्वीन इंटू H7, राजा बिल्कुल निश्चित तौर पर खुले पर है, और ये दोनों मोहरे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। गुकेश की यूएसबी यही है इस पोजीशन में। किंग को D8 लेकर के गए हैं, वो जरूर बचाने की कोशिश करेंगे, शेल्टर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बिशप H4 चेक, गुकेश बोल रहे हैं कि अभी आपको यहाँ से बांध के रखेंगे, ज़्यादा दूर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किंग C8, अगर जीतना होगा तो किंग C8 ही जाना है, और वहीं गए डूडा यहाँ पर। और गुकेश ने खेला है G4, जो कि एक ब्लंडर है। यहाँ पर क्वीन F5 चेक देना चाहिए था, कंटिन्यू चेक देना था। और क्या ये गलत चाल है, क्या ये गलत चाल है? ओह, क्या गुकेश से ये इंपॉर्टेंट मोमेंट पे एक गलती हुई है। बट पॉजिटिव ही खेल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई पॉन को आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू चेक नहीं, उनको लगा कि नहीं आ रहा है। क्वीन यहाँ पर E6 लेकर के आए हैं यहाँ पर, और ये थोड़ा सा मुश्किल माहौल बनता हुआ। यहाँ पर गुकेश ने G5 टच तो कर दिया है, और कोई तरीका था क्या? क्वीन G4 चेक आ रहा है, अब क्वीन अंदर आएगा, क्वीन G4 चेक, यस। और आप यहाँ पे क्या खेलेंगे? प्रॉब्लम क्या है कि आप राजा को अगर हटते हैं तो ये और डेंजरस हो सकता है, क्वीन H3 चेक वगैरह आने लग जाएगा। गुकेश ने बिशप G3 खेला, गुकेश बोल रहे हैं पॉन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, और क्वीन इंटू G5, पूरा पीस डाउन है गुकेश यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि चेक देख के यहाँ से घोड़ा भी नहीं मर रहा है। क्वीन H3 चेक यहाँ पर गुकेश ने दी है, और हालांकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है। ओके, वो हटे हैं किंग D8, क्योंकि अगर B7 जाते तो ये क्वीन अंदर आ रहा था, और फिर परपेक्चुअल ये घोड़ा मर जाता एनीवे। तो किंग H8 से, क्वीन H8 से चेक देते हुए गुकेश यहाँ पर, आसान नहीं होगा, इंजन भले ही कुछ बोले पोजीशन। किंग D7 यहाँ पर गुकेश, मेरे ख्याल से गुकेश रिपीटिशन करने की ही कोशिश करेंगे। क्वीन H3, ये पोजीशन बिल्कुल भी आसान तो नहीं है डूडा के लिए भी बचाना, कि मतलब कि जीत के लिए जाना, क्योंकि उनका नाइट हमेशा हैंगिंग है, वो याद रखना है। और यहाँ पे डूडा ने किंग को खेल दिया है D8 पर। गुकेश जाते हुए क्वीन H8 चेक, एक बार फिर से वो बोल रहे हैं कि भाई चेंज करना है तो आप बताओ आप क्या चेंज करना चाहते हो। किंग D7 रिपीट होता हुआ दूसरी बार बोर्ड पर। देखते हैं कि गुकेश, क्वीन H3 ओनली मूव ही है, क्वीन H3 चेक देते हुए यहाँ पर। अब शायद चाल बदलेंगे डूडा, क्योंकि हाँ किंग E7 बदली है चाल, क्योंकि अगर जीतना है तो कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्वीन H7 चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौके हैं, और एक्चुअली में ये पोजीशन पूरी तरह से डूडा के पक्ष में जरूर है। किंग F6 खेलते हुए डूडा विश्व कप विनर हैं, टाई ब्रेक में हरा करके मैग्नस कार्लसन को जीता था उन्होंने विश्व कप का खिताब। यहाँ पर किंग F6, गुकेश खेलते हुए क्वीन H8 चेक, और देखते हैं कि अगली चाल क्या आएगी। किंग E6 खेला है उन्होंने, और गुकेश क्वीन C8 चेक देते हुए यहाँ पर वापस किंग E7 ही जाना होगा। किंग E7, क्वीन B7, थोड़ा घूम फिर के कहीं ना कहीं से रास्ता बनाना होगा। बड़ा आसान नहीं है ये पोजीशन में राजा को बचाना। किंग को F7 गए हैं वापस, और ये एक गलत चाल है। किंग E7 जाते तो फिर फोर्स चेक था, क्वीन B7 एंड देन किंग F8, और आप थोड़ा शेल्टर शायद बन रहा था, लेकिन उन्होंने किंग F7 खेला है, और इसके बाद तो अब शेल्टर बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो क्वीन D7 चेक आएगा। अगर E7 आते तो D7 चेक नहीं आ पाता। यस, यहाँ पर शायद डूडा को भी समझ में आया है, क्वीन D7 चेक। और अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बिशप भी एक्टिवेट हो सकता है कभी किसी मोमेंट में। उन्होंने किया है क्वीन वापस, और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि एक आध ऐसी चेक से ये घोड़ा भी मर सकता है। तो क्वीन F5 चेक दिया है पहले तो उन्होंने, और यहाँ पर याद रखिए इस तरफ कहीं पे भी जाएंगे, मान लीजिए बिशप एक्टिवेट अगर हो गया तो ये बिशप अभी है नहीं गेम में, दिक्कत हो सकती है डूडा को। तो उन्होंने क्वीन F6 ही खेला है डूडा ने यहाँ पर, और गुकेश के पास तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चेक देने के अलावा कोई रास्ता है। यहाँ पर चेक देके मारने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ये क्वीन बीच में आ जाएगा और फिर चेक बंद हो जाएंगी आपकी।
तो यहाँ पर क्वीन E7। अब मेरे ख्याल से डूडा भी शायद सहमत हो गए हैं यहाँ पर। तो गुकेश ने ये बाजी बचा ली है, क्वीन F5 चेक। और यहाँ पर मुझे लगता है कि गुकेश बिल्कुल बिल्कुल बाजी बचाने में कामयाब रहे हैं। क्वीन F6 और रिपीटिशन शायद एक आध दो मूव और होगा। और गुकेश को इस समय ना क्लेम करते देखा जा रहा है। चेक दिया उन्होंने। पिछले 2-3 मैच से गुकेश ही ऑर्बिटर को बुला के बोलते हैं कि भाई ड्रॉ हो गया है। और यहाँ पर क्वीन D7 चेक। और डूडा को पता है कि कुछ तो मिस कर दिया है यहाँ पर, बट इतना आसान नहीं है उसको ढूंढना बोर्ड के ऊपर। क्वीन E7 और डूडा भी तैयार हो गए यहाँ पर। और गुकेश की एक आदत है कि एक मतलब एक तरीका है, आप देखो कि गुकेश अपने अपोनेंट की नज़रों पे नज़रें डाल के उनसे ड्रॉ उनसे नहीं मांगते। वो बोलते हैं कि भाई मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से कि ये ड्रॉ है, ये मैंने हासिल किया है। ओके और उसके बाद जब वंस रिजल्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद वो ज़रूर अपने अपोनेंट से फिर बातचीत करते हैं। तो क्वीन F7, यहाँ पर क्वीन F5 और उसके बाद वो मतलब एक मोड में होते हैं, मतलब इसको क्लियर, ये कोई उनका बुरा स्वभाव नहीं है, ये उनका मोड है। वो अब देखिए आप कितना नॉर्मल वो बात करने लगेंगे। तो वो जब तक मैच खेल रहे होते हैं वो एक मोड पे होते हैं, और उसके बाद जैसे मैच ख़त्म होता है फिर वो एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैच फाइनली ड्रॉ खत्म हुआ। डूडा बोल रहे हैं कि मैंने कुछ तो भी मिस किया है, और शायद गुकेश भी बात कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी जो गलती आई थी वो हमने देखी थी, वो आई थी G4 का जो पॉन ऊपर आया था, वही एक सबसे बड़ी गलती थी। गुकेश ने क्रिएटिव खेला, आपने देखा, उन्होंने A2 का पॉन दिया, H6 का पॉन दिया, पूरी तरह कोशिश की कुछ हासिल किया जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ये था 5वां राउंड। एक बार फिर से मिलेंगे अगले राउंड में।